इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए अब बच्चों सबसे पहले तो ये एक एग्जाम का समय आ रहा है और आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चन पेपर दिया है उसमें जो भी और मुझे जो भी लगेगा एग्जाम की एक दिन पहले तक मैं बराबर आपसे जो है या तो वीडियो के माध्यम से या लाइव के माध्यम से करता रहूँ, ठीक है। अब सबसे पहले जो है हम आज का जो मुझे एक ये लगा है कि एक सवाल मुझे लग रहा है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये हो सकता है कि बाई चांस की बात कोई भी एक शॉर्ट आंसर हो या एमसीक्यू में हो, लॉन्ग में भी आ सकता है कि मे बी पॉसिबल, जो सिलेबस के अंदर तो है ही है। तो इस चीज को थोड़ा सा हमें ये लगा कि हमें इस क्वेश्चन को एक्सप्रेस करना चाहिए, आप लोगों के बीच लाना चाहिए और आप लोग इस क्वेश्चन को एक एंजॉय के तरीके से पढ़िएगा। जैसे आप लोगों ने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया को पढ़ा है, बहुत कूल वे में पढ़िएगा। मैं 2 एपिसोड में इसको दूंगा, आज एक कल मैंने उसको और थोड़ा सा ब्रेकेज करके दूंगा, इस कारण से कोई प्रेशर ना रहे। तो देखिए जरा ये क्या है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहली चीज ये मैं आपको बता दूं, इसके ज्यादातर चांस जो शॉर्ट आंसर टाइप जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में उसमें एक चांस बन सकता है, या लॉन्ग क्वेश्चन में जैसे वो 2-3 ऑप्शन में कराते हैं तो उसमें दे सकते हैं कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। या दूसरा एक नाम और इसका है कि एक्चुअल में क्या है कि इसको एक और कह सकते हैं हम लोग कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, लेकिन अब ये गायब है, इसको हम नहीं लिख सकते, केवल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, चल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए जरा कि जैसे बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन है उनमें जो है आपका जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी जगह पे हम लोग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अब सबसे पहला चीज इसका वही है, चूंकि इसमें गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता है और इसमें क्या होता है कि गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, इसमें जो है क्या नाम जो है इसमें क्या नाम के इसमें जो फ्यूजन ना हो के केवल मेथड है, उसमें उनका एक्चुअल में जो जेनेटिक मटेरियल है उसका इंटरचेंज होता है, गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता है। तो इसी कारण इसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है नाम दिया गया। तो सबसे पहले देखिए हम इसके इंट्रो की शुरुआत एक अच्छी शुरुआत करते हैं। बैक्टीरिया में सेक्सुअलिटी का पता, काहे का पता आपका? सेक्सुअलिटी का, सेक्सुअलिटी का पता लगाया टैटम एंड लीडरबर्ग, ठीक है, लीडरबर्ग, ठीक है। वैज्ञानिक का नाम क्या मैंने बोला है? लीडरबर्ग, LEDERBERG। बैक्टीरिया में सेक्सुअलिटी का पता, सेक्सुअलिटी को हम कहते हैं आपका लैंगिकता, ठीक है, लैंगिकता का पता जो है सेक्सुअलिटी या लैंगिकता का पता, लैंगिकता का पता जो है किसने लगाया? आपके टैटम एंड लीडरबर्ग में। और इनका सन रहा है बच्चों 1947। कौन सा रहा? 1947। और इसके लिए इन्होंने जो बैक्टीरिया को चुना है उसका नाम है एक्सिया कोलाई। तो केवल आप लोग ई कोलाई लिख दीजिएगा, ये आपका करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। एक्सिया हो गया आपका जीनस और स्पीसीज हो गई कोलाई, ठीक है। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बैक्टीरिया में सेक्सुअलिटी का पता टैटम एंड लीडरबर्ग द्वारा 1947 में ई कोलाई में पता किया गया, ठीक है। और इसमें इन्होंने एक चीज बताई कि अन्य जीवधारियों की भांति इसमें गैमेटिक फ्यूजन जो है नहीं होता है। क्या नहीं होता है आपका? गैमेटिक फ्यूजन। क्या नहीं होता है? गैमेटिक फ्यूजन जो है आपका नहीं होता है। और इन केस ऑफ बैक्टीरिया एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, GENETIC, जेनेटिक मटेरियल, मतलब क्या होता है? इसका जो है इंटरचेंज होता है, काहे का? आपका जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है। कोई बुक लिख रही है इंटरचेंज, क्या लिख रही है? इंटरचेंज, इंटरचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये काम होता है बैक्टीरिया में, ठीक है। अब इसके लिए क्या है कि अनेक जो है आपके अनेक जो है आपके एक्सोटिक मेथड, इसमें जो अनेक जो है इसमें जो इसका एक्सचेंज है जेनेटिक मटेरियल का, ये जो है आपके कॉन्जुगेशन
जो है एक्सोटिक मेथड, कौन सी आपके एक्सोटिक मेथड के द्वारा होता है, ठीक है। कंजुगेशन अथवा जो है आपके क्या है आपके एक्सोटिक मेथड के द्वारा होता है, ठीक है। और कंजुगेशन में क्या होता है, कंजुगेशन और एक्सोटिक मेथड ये एक ही बात है, ठीक है। एक्सोटिक मेथड इसमें क्या होता है कि कंजुगेशन को हम कहते हैं, हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा संयुग्मन, क्या होता है आपका संयुग्मन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कंजुगेशन में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या नाम, इसमें जो है क्या नाम कि जैसे अन्न में क्या होता था कि जैसे दो डिफरेंट आपके जो कंजुगेशन ट्यूब हुई वो एक दूसरे के संपर्क में आती हैं और उनकी पार्शियल वॉल क्या होती है आपके फट जाती है। लेकिन बैक्टीरिया के केस में जो है कंजुगेशन ट्यूब जो है कभी भी एक दूसरे के संपर्क में नहीं आती है, ठीक है। अन्न में तो जैसे आपने पढ़ा होगा फंजाई का केस हो कि दोनों इनकी जो है कंजुगेशन ट्यूब मिल गई, मतलब इसकी एक्सटर्नल वॉल फट गई, इंटाइन ट्यूब के रूप में बाहर निकली और उसको फ्यूज हो गया इसमें। लेकिन इन केस ऑफ बैक्टीरिया कभी भी जो कंजुगेशन ट्यूब है वो एक दूसरे के मतलब संपर्क में नहीं आती, दूर दूर रहती, ठीक है। और ये काम जो है अब इसमें क्या है कि जेनेटिक मटेरियल का जो एक्सचेंज है, अनेक जो है आपके एक्सचेंज में दो प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला है आपका ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा है ट्रांसडक्शन। कौन सा आपका ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा है आपका ट्रांसडक्शन, दूसरा है आपका ट्रांसडक्शन, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जेनेटिक की स्टडी निम्नलिखित 3 टाइटल में करते हैं। सबसे पहला टाइटल आपका आ जाएगा कंजुगेशन, CONJUGATION कंजुगेशन। नंबर दूसरा जो टाइटल आएगा आपका वो सेकंड वन टाइटल है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है आपका ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा है आपका ट्रांसडक्शन, TRANSDUCTION। सबसे पहला है आपका कंजुगेशन। कंजुगेशन को हम हिंदी में कहते हैं समयुग्मन, ठीक है। और नंबर दूसरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम कहेंगे रूपांतरण। क्या कहेंगे? रूपांतरण, ठीक है। और जो तीसरा वाला जो प्रोसीजर है उसको जो है हम कहेंगे आपका जो तीसरा है ट्रांसडक्शन, उसको पराक्रम। क्या कहेंगे? पराक्रम, ठीक है। आप लोगों ने पुराने क्लासेस, छोटे क्लासेस में भी पढ़े होंगे। तो ये इसका एक रहा आपका इंट्रो पैरा। एक बार देखिए जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कई बार आपका सवाल इसमें जो बनता है शॉर्ट आंसर भी बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल, अब देखिए एक बार हम रिव्यू देते हैं फिर आपको आगे पढ़ाते हैं। बैक्टीरिया हेडिंग हमने डाला हुआ है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसके बाद एक हेडिंग और आप डाल सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अगर ये सवाल पूछे तो इसमें एज इट इज यही आंसर आपको देना है कि बैक्टीरिया में सेक्सुअलिटी का पता टैटम एंड लीडरबर्ग द्वारा 1947 में ई कोलाई में ये पता लगाया गया, एक्सिया कोलाई में, ठीक है। और जैसा कि अन्य जीवधारियों में जो है आपका गैमेटिक फ्यूजन होता है, जबकि बैक्टीरिया में जो है क्या है आपका गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। और बैक्टीरिया में सेक्सुअलिटी का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यह है कि उसमें एक्सचेंज और इंटरचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है आपका इंटरचेंज, और ये इंटरचेंज कंजुगेशन और एक्सोटिक मेथड के द्वारा होता है, ठीक है। और कंजुगेशन या इन एक्सोटिक मेथड में कभी भी दो बैक्टीरियल सेल कभी एक दूसरे के संपर्क में नहीं आती हैं, और दूसरी चीज एक दूसरे के संपर्क में नहीं आती, इसमें जेनेटिक मटेरियल है आपका, इसमें डीएनए, ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का इनका एक्सचेंज जो है दो मेथड, कौन कौन से मेथड आपके ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन के द्वारा होता है, ठीक है। इस प्रकार फिर पहला चेंज करेंगे कि बैक्टीरिया में यह जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की स्टडी हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत करते हैं। सबसे पहला शीर्षक आएगा आपका कंजुगेशन, इसको कहेंगे संयुग्मन। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन,
रूपांतरण और तीसरा है ट्रांसडक्शन और परागकण। ठीक है, अब इन तीनों के विथ शॉर्ट नोट इनमें अलग अलग आने की संभावना कम है, लेकिन हम इसको चूंकि 6 नंबर का भी सवाल आता है तो इनके इस हिसाब से आपको बता देंगे, पढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रो पैरा बिल्कुल रेडी है। शॉर्ट आंसर एमसीक्यू में भी ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो बच्चों आज का जो मेरा जो ईपी बन रहेगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को हम जो है कल जो है ईपी 2 में ये सारे के सारे इनको डिटेल डिस्क्राइब विद फिगर और फिगर की शॉर्ट, और इसको आप लोग एक एंजॉय के तरीके से पढ़िएगा। ये सारी चीजें हम एज इट इज आपको बनी रहेंगी। कल इन प्रोसीजर के बारे में चर्चा करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।